कहाँ छू है। आप लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए कि आपसे बाद में आया और कहाँ छू दिया। ये भी तो एक बात है ना कि आप लोगों से बाद में आया और आज खेसारी का गाना चांदी में बज रहा है। शर्म आनी चाहिए आप सबको। आज एक लड़का छोटा सा फैस पे चढ़ने वाला आदमी मंगल ग्रह पे अपने गाने को बजवा रहा है और ये छोटे पब्लिक बोलता है तो चलता है, अच्छे अच्छे स्टार बात बोल रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सुना अंतरिक्ष में। हाँ, एक बंदे लेवल अंतरिक्ष में चले गए। गजब लपेटे हैं भाई यार खेसारी लाल यादव। दोस्तों खेसारी लाल यादव ये जो तीनों चारों आगे पीछे घूमते रहते हैं ना, इर्द गिर्द बोलते रहते हैं कुछ भी अनाप शनाप। पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी, मतलब चारों लोगों को डिटर्जेंट पाउडर से, जो कहते हैं ना डिटर्जेंट पाउडर से धो देना, उस तरीके से धोया आदमी ने, जिस तरीके से। अब देखिए खेसारी लाल यादव का कल एक स्टेज शो था जो कि झारखंड में था, साहेबगंज एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे एक स्टेज शो था। और उस स्टेज शो में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने धोया है इन तीन चारों को, और सबसे ज्यादा किसी को धोया है तो वो पेवन भैया को, नकली पावर स्टार पेवन भैया को। अब देखिए रेलने का सबसे बड़ा, धोने का सबसे बड़ा रीजन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। धोने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज से कुछ दिन पहले जब इंटरनेशनल गाना का विवाद चल रहा था खेसारी जी और पवन सिंह का, तो उस विवाद के बीच में खेसारी लाल तो ने यही बोल दिया था कि केहू के एगो इंटरनेशनल गाना बा, हमार 4 गो इंटरनेशनल गाना बा। उसके बाद पवन सिंह आते हैं, उनका भी कोई शो होता है, वो वहाँ पे हाँक देते हैं कि हाँ 4 गो, उनका 40 गो इंटरनेशनल गाना बा, 40 गाना अंतरिक्ष में बाजाता, अंतरिक्ष में, बिल्कुल चांद के पार अंतरिक्ष में। अब उसके बाद भाई जब जवाब उधर से मिला है तो इधर से भी जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं है कि भाई तुम उधर से तुम कुछ बोल के जाओगे और फिर इधर से शांत रहा जाएगा। नहीं 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 नहीं, वापिस मतलब रखने का दम नहीं है, वापस जरूर भेजा जाएगा तुम्हारे पास। अब उसके बाद खेसारी लाल यादव का फिर से शो होता है। खेसारी लाल यादव अब की बार जिस तरीका से धोए हैं भाई साहब, बीच में पवन सिंह का भी था कुछ, ये लोग एक और बहुत ज्यादा घटिया हरकत किया था पवन सिंह और रवि किशन ने, जो पहले पैर छूता था फिर ठेवना छुआ, अब कहाँ छुएगा इसका कोई गारंटी नहीं। अब ये इतना बड़ा हरकत किया था इन लोगों ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन सभी चीजों पे ऐसा जवाब दिया है खेसारी लाल यादव ने, और इस जवाब को हम लोग अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ खेसारी लाल यादव के अंदर इतना पावर है। दोस्तों जब झारखंड शो में गए वहां पे, बातों बात में जब, वो तो बातों बातों में हो जाती है, वो तो पहले से सोच के आदमी रखता है कि नहीं हमको धोना है तो धोना है। अब वहाँ स्टेज शो के माध्यम से खेसारी लाल यादव बताते हैं कि मेरा गाना अब चांद पे बज रहा है, चांद पे, और सुन कौन रहा है, बस 4 आदमी, 3-4 आदमी सुन रहा है। अब 3-4 आदमी कौन है, पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ तो बेचारा साइड है, अभी तो वो सदमे में माहौल में है, वो अपने पति पत्नी के अलग मैटर में फंसा हुआ है बेचारा, तो वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अभी अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो ये पवन सिंह है और रवि किशन और मनोज तिवारी। मनोज तिवारी को बहुत ही अच्छा तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं खेसारी लाल यादव, लेकिन वो भी एक आज तक का शो था दिल्ली में, वहां पे जाके आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से गाना गा रहे हैं कि गढ़ई में गिरल खेसरिया अब जाके बुझाइल बा। वो तो सबको पता है, आप भी उससे पहले गढ़ैया में गिरे हैं, सबसे पहली बार आप चुनाव समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे, और आप इतना कैपेबल नहीं है, आपके अंदर इतना क्षमता नहीं है कि अपने बदौलत आप एक सीट निकाल पाए, ठीक है। अब इस तरह सभी लोगों का गजब तरीके से धोया है, और आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा, अभी तक तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, उसमें का मीम्स बना बना के खेसारी लाल ने जिस तरीके से धोया है, और इन लोगों का करारा जवाब दिया है। और उन्होंने एक और बात बताया है कि तुम लोगों से पीछे आके तुम लोगों के बराबर में खड़ा हूं, तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ये बिल्कुल बात है, खेसारी लाल यादव सबसे पीछे आए हैं, पवन सिंह के बाद, खेसारी निरहुआ के बाद, मनोज तिवारी के बाद, रवि किशन के बाद, इन चारों के बाद आए ना खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में, और उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव का डंका इनसे ज्यादा बज रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा सोचने वाली और स्वागत करने वाला बात यह है कि भाई क्यों बज रहा है। अगर उस आदमी के अंदर दम नहीं होता तो आज यहाँ पे होता क्या, तुमसे विवाद करके यहाँ तक पहुंचा है वो। विवाद तो अब चालू हुआ है ना 2-4 साल से, उससे पहले तो मेहनत ही चलता था, और 2-4 साल पहले इससे भी ज्यादा क्राउड था खेसारी लाल यादव का, उसके सामने तुम लोग जीरो थे, जीरो। जब खेसारी लाल यादव का फिल्म आता था ना तो सिनेमा घरों में लाइन लग जाता था आदमियों का। अब तो खैर सिनेमा का माहौल ही खराब हो गया। तो वो है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, और खेसारी लाल यादव के बराबरी इन चारों में से जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। और चुनावी वाले विवाद पे भी उन्होंने जवाब दिया है कि भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो ये बात सही है
ये जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, इतना झूठ बोलता है लोग, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर कहीं पे 90% वादा कर रहा है तो वहां पे सिर्फ 1% ये लोग काम करते हैं और 99% नहीं करते हैं। तो बस यही है। बाकी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे।